डियर स्टूडेंट, आज हम एक बी फॉर्म स्टूडेंट का बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो पूरा प्रोसेस देखते हैं, चलिए। हमारा वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट का इंटरफेस ये है। आप यहाँ पर राइट साइड का कॉर्नर पर देखेंगे चाणक्य BUHS। इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी लॉगिन, कॉलेज लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन दिखेगा। तो आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ यूज़र आईडी, पासवर्ड और इंटर कैप्चा। तो आप अगर फर्स्ट टाइम आप अपना अपना आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप पहले एक साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे आपका एक फॉर्म खुलेगा जिसमें एप्लीकेंट का नेम, आपको यहाँ एप्लीकेंट नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और जेंडर सेलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक मोबाइल पर आपको ओटीपी जाएगा। उसके बाद लॉगिन, आप उस पर लॉगिन कर जाएंगे, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप एक बार लॉगिन करेंगे आपको फिर से अपने हिसाब से एक पासवर्ड सेट करना होगा। हमने कर लिया है। उसके बाद जब हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड रेडी हो जाता है तो फिर हम लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी साइन अप करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लिया है तो हम लोग अपना आईडी को लॉगिन करते हैं। इंटर यूज़र आईडी में आपका ईमेल आईडी होगा और आपने जो पासवर्ड फिर से सेट किया है या आपको बाय डिफ़ॉल्ट एसएमएस में जो है पासवर्ड आया है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो ये नीचे कैप्चा है इसको आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारा ये इंटरफेस है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लें। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर ही आपका कुछ, उसके बाद अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ये 3-4 स्टेप में है। पहला है एडमिशन डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। उसका डॉक्यूमेंट अपलोड में जाएंगे, उसके बाद पेमेंट होगा। तो पहले आप एडमिशन डिटेल में आप जो है फार्मेसी कर रहे हैं तो आप फार्मेसी पे क्लिक करेंगे। कोर्स आपका क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है। हमारा रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज किशनगंज दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन ईयर आप 2023 के लिए आपका सेशन है तो 2023 डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन देख लेंगे, आपका 23-24 है वो 23-24 रहेगा। कॉलेज रोल नंबर आप कॉलेज से पता करके आप डाल लीजिए। उसके बाद माइग्रेशन डिटेल में माइग्रेशन का नंबर डालना है। आप माइग्रेशन का जो इशू डेट होगा, माइग्रेशन के नीचे आपका डेट होगा वो डेट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद प्रीवियस माइग्रेशन डेट के बाद आप प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, इंटर का जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद प्रीवियस बोर्ड का जो बोर्ड नेम डालेंगे, जैसे आप इंटर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से इंटर किए हैं तो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखेंगे। उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो जिस डेट में आपका कॉलेज सर्टिफिकेट जो होता है, लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट का वो इशू डेट डालेंगे यहाँ पर। उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो आपका पूरा एड्रेस आप देख लेंगे। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम अच्छे से डाल देंगे। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है, जाति में ABC या जनरल है या OBC SC ST जो है वो आप डाल देंगे। उसके बाद पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई हैंडीकैप्ट या डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो रहने देंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन रखेंगे। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिखेगा। उसके बाद नीचे आपका एड्रेस होगा। एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालेंगे, पूरा जो आधार कार्ड में जिस तरह से आपका एड्रेस है उसका एड्रेस, शॉर्ट एड्रेस डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट नहीं डालना है, स्टेट नहीं डालना है। इस नीचे आपको कंट्री जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इंडिया, उसके बाद आप यहाँ स्टेट दिखेगा,
स्टेट आपका आ जाएगा, बिहार डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। उसके बाद जो डिटेल होता है वो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में वार्ड नंबर, विलेज वगैरह, पोस्ट, पीएस ये सब डाल देंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नीचे है, पिन कोड भी नीचे है। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप सेम कर देंगे। उसके बाद सेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा आपका ये एक हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में जाएंगे तो हमको 10th का और 12 का डिटेल भरना है। यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, आपका किस स्कूल से 10th किए हैं और क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट छोटा छोटा लिख देना है, जो भी सब्जेक्ट है। पासिंग ईयर कब मैट्रिक आपने पास किया है, उसमें परसेंटेज क्या है, और यहाँ से आप उसका चूज पासवर्ड कर लेंगे। जैसे आप यहाँ से मार्कशीट है तो मार्कशीट को यहाँ से आप अपलोड कर लेंगे जहाँ पर आप रखे हैं। ठीक है। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद इंटर का आप यहाँ पे बोर्ड डालेंगे। स्कूल, जिस स्कूल से बिहार, जैसे आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से भी किए हैं तो यहाँ से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखना है। आपका इंटर में जो स्कूल का नाम होगा वो नाम लिखेंगे। यहाँ पे छोटा छोटा आप सब्जेक्ट क्या क्या था वो आप डाल देंगे। जैसे हिंदी है तो HIN कर दीजिएगा, इंग्लिश है तो ENG कर दीजिएगा, मैथ है तो फिजिक्स है तो PHY कर दीजिएगा। इसी तरह से सब्जेक्ट डालेंगे। उसके बाद किस ईयर में आप जो इंटर पास आउट है वो यहाँ डालेंगे। उसका कितना परसेंटेज है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ मार्कशीट और यहाँ पे सर्टिफिकेट इंटर का, यहाँ पे सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए मार्कशीट का ये कॉलम है और यहाँ पे सर्टिफिकेट का ये कॉलम है। आप यहाँ से सर्टिफिकेट ले लेंगे इंटर का। उसके बाद आप जब सारा चीज़ डाल देंगे उसके बाद आप नीचे सेव एज, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपको ये जो अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है इसमें आपको चार चीज़ डालना है। पहले आप 50 KB से नीचे का एक फ़ोटो आप ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर डालेंगे, 50 KB का अपलोड करेंगे यहाँ पर चूज फाइल में। उसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन का आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और यहाँ जाति सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप अपलोड करेंगे। ये दोनों PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, जो 100 KB से कम होना चाहिए। और ये जो फोटो है और सिग्नेचर है वो 50 KB से नीचे होना चाहिए। आपको ऑनलाइन कैसे करना है आप देख लीजिएगा कि ऑनलाइन फ़ोटो का साइज़ कैसे छोटा करना है, बड़ा करना है। तो हम लोग आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका पेमेंट डिटेल में जाएगा, पेमेंट करना है आप इंस्टीट्यूट से संपर्क कीजिए। जब सारा चीज़ आपका हो जाएगा ID पासवर्ड लेकर के या खुद से आप देख लीजिए, पेमेंट के डिटेल आ जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, आपका हो जाएगा।